उसको हम इसको पेन से फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से हमको फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इधर तक आ गया। आज हम लोग सीखेंगे नया टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फोर्स। हम उसको समझने के लिए हम आप लोगों को लाए हैं दो टूल्स है, जिसका एक हमारा सेलोटेप है और एक मेरा एक नोटबुक है। इन दोनों के साथ आप लोगों को हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे एंड उसी के साथ फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का यूनिट जो भी CGS एंड SI में, एंड उसके साथ आपको डायमेंशन, पूरा फोर्स का एक एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ से आप लोग पूरा फोर्स का बारे में पूरा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। पहले अगर आपको कोई पूछे फोर्स का डेफिनेशन क्या, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है बट आपको मैं प्रैक्टिकल क्लियर भी करेंगे। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ कॉल्ड पुल और पुश ऑफ ए बॉडी कैन चेंज इट्स मोशन ऑफ ए बॉडी। मतलब मीनिंग क्या, अगर आप मान लीजिए मेरा एक प्रैक्टिकल नोटबुक है तो हमने क्या किया, एक मेरा टेप है, हम ये टेप का खुद का एक वेट है, दिस इज कॉल्ड मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज वन टाइप्स ऑफ बॉडी एंड खुद का इसका एक वेट है। ठीक है, हम इसको क्या क्या, ये मेरा जो टेप है हम इसको यहाँ पे रखे, मेरा उंगली से हम इसको यहाँ पे एक प्रेस किया, मतलब प्रेस फोर्स अप्लाई कर रहा है। आप जगह यहाँ से प्रेशर ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, क्या होता है, आपका जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से मूवमेंट हो रहा है। मतलब क्या, ये मेरा टूल्स इधर ही था, हम फोर्स देने के बाद इसका मूवमेंट यहाँ से शुरू करके लास्ट तक हो रहा है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे था आपका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है, किसका वजह से हो रहा है, जब हम उसको फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ से डायमेंशन निकालेंगे तो देखता हूँ इसे कैसे इसके निकाल सकते हैं। पहले अब यहाँ पे देखिए, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले मास तो हम क्लियर किया, मास मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है खुद का वेट है। अगर इसको हम छोड़ देता हूँ, ये मेरे पास एक टेप है, टेप के भी सेम इसका खुद का मास का वेट है, 300 ग्राम हो सकते हैं, 400 ग्राम भी हो सकते हैं, कुछ भी इसका वेट भी आ सकते हैं। जब मेजर इसको करेंगे तो इसका खुद का एक मास है। तो मेरा मास वाला पार्ट हम क्लियर कर लिया। ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका हम यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मतलब क्या, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है। तो पहले हम इसको मास को ऐसे ही रख देते हैं, मास तो मेरा यहाँ से क्लियर हो गया। उसके साथ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का बॉडी इसका हम आएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, ये आपको आएगा चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, हम मास पार्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, मास तो मेरा क्लियर हो गया। हमको यहाँ से एक्सेलरेशन को क्लियर करना है। एक्सेलरेशन डेफिनेशन क्या, चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो टाइम तो हमको मोटा मोटी यहाँ थोड़ा बहुत आ रहा है, कैसे हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, बट चेंज इन वेलोसिटी किसका क्या, इसको हम और भी पार्ट का डिफाइन करेंगे। तो और क्या आपको आएगा, मास को हम ऐसे छोड़ दे, ठीक है, मास तो छोड़ देता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन क्या, हमको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, ये हमको हो गया चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला। उसके साथ हमको आएगा क्या, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। चलिए इसका हम पहले क्लियर कर लेते हैं, हम जो इतना तक हमको लिखे जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। चलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर था, हम इसको फोर्स देने के बाद ये जो सपोज मान लीजिए ये मेरा पेन से हम इसको यहाँ पे खड़ा किया के बाद क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट इधर तक आ गया। हाँ, पर मान लो इधर ऑब्जेक्ट था, कुछ टाइम आपको कुछ एक पार्टिकल मतलब एक यूनिट टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है, कुछ एक पार्टिकल मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में जो मूवमेंट किया, ये डिस्टेंस जो यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक जितना डिस्टेंस हो मतलब वो क्रॉस किया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट पार टाइम। जो भी टाइम है, अगर यहाँ पे 5 सेकेंड हो, 10 सेकेंड हो, 15 सेकेंड हो, जो आपको टाइम है पर यूनिट टाइम में जितना ये जो ऑब्जेक्ट हो मूवमेंट कर रहा है एक जगह से लेकर दूसरा जगह से, आपको कुछ फोर्स अप्लाई होने के बाद, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कर रहा है एक जगह से और एक जगह, जितना वो जो डिस्टेंस क्रॉस किया पार वेलोसिटी। तो हम यहाँ से वेलोसिटी पार्ट क्लियर कर लिया एंड उसके बाद हमको जो चेंज इन टाइम तो आपको आएगा ही आएगा। उसके साथ हम यहाँ से जो डाटा दिख रहा है यहाँ से हम लोग को निकालेंगे कि इसका यूनिट जो भी आपका आएगा CGS
एंड आपका आएगा एसआई। चलते दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग एसआई का निकाल ले रहा हूँ, उसके बाद हम सीजीएस भी दिखाएंगे आपको। एसआई में आपको क्या मास का अगर आप एसआई यूनिट होता है क्या किलोग्राम होता है, तो हम यहाँ से हम मास को ऐसे काट देते हैं। मास का हमारा हो गया। डिस्प्लेसमेंट आपको लेंथ का अगर एसआई यूनिट आपको क्या आएगा मीटर आएगा, तो मीटर आपको कैसे होता है, मीटर हमको एम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आएगा टाइम का एसआई यूनिट आपको आएगा सेकेंड, जिस चीज़ को आप यहाँ पे सेकेंड का अगर इसका मान दे एस आएगा, एस हो गया। तो ये मेरा हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। उसी के साथ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन टाइम, जो आपको टाइमिंग जो चेंज हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है। हम अगर ये ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मेरा इसका खुद का प्रॉपर्टीज है, तो हमने इसके क्या फोर्स अप्लाई करके यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मूवमेंट कराया। तो स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम, स्टार्टिंग सपोज यहाँ से इनको लग गया 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जो भी कुछ आएगा, तो चेंज इन टाइम, तो इसका अगर हम लोग इसको यूनिट आपको क्या सेकेंड ही आएगा। तो ठीक है, हम मैं लिखता हूँ क्या सेकेंड लिख रहा हूँ। तो केजी पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एस, मतलब कि इसका अगर कैलकुलेशन करें कैसा आएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड न्यूटन, ए नाम के इसका न्यूटन का डेसिमल बोल का, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको कि न्यूटन बोलता है। तो हम पूरा जो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग एक टर्म में बोलते हैं क्या, एसआई यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा केजी इंटू मास बाई सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग इसका एसआई यूनिट निकाल लिया। अगर आपको यहाँ से निकालना है सीजीएस, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, सीजीएस। तो सीजीएस में अगर मास है किसी का ऑब्जेक्ट का, अगर जो इसका मास है, इसका जो खुद का वेट है, वेट का अगर इसका मास का अगर सीजीएस क्या होता है, इसको हम लिखते हैं ग्राम। इसको हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे हमको ग्राम। एसआई में होता है किलोग्राम, इसका मैं सीजीएस का करेंगे तो इसको होता है हमको ग्राम लिखेंगे, ठीक है। उसी के साथ हमको होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, डिस्टेंस का अगर इसको हम सीजीएस करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या आता है ना, सेंटीमीटर आता है। एंड उसी के साथ आपका चेंज इन टाइम, टाइम को आपका सेकेंड ही आएगा। एंड उसी के साथ चेंज इन टाइम को क्या आएगा, दिस इज कॉल्ड आपको सेकेंड ही आएगा। तो ठीक है, तो पूरा अगर कर ले क्या होगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम अगर एक साथ करेंगे, जो हमको इसका नाम होता है क्या, डाइन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइन, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो फोर्स का सीजीएस एंड एसआई यूनिट क्या है, तो आप इसको पूरा ग्राम, अगर सीजीएस बोलेंगे तो क्या होगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं डाइन बोल रहा है। एंड अगर एसआई बोलते हैं इसको कैसे बोलेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ से हम लोग फोर्स का यूनिट हम क्लियर किया। उसी के साथ अभी हम लोग क्लियर करेंगे फोर्स का डायमेंशन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो हम आपको क्लियर करेंगे फोर्स का डायमेंशन। यहाँ पे देखिए मास का अगर हम डायमेंशन लिखते हो कि एम, मास को हमको डिनोट करता है, एम से डिनोट करता है, ठीक है। हमको मास का तो निकल लिया। अभी आपको क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, जिसका होता है लेंथ को हमको डिनोट करते हैं एल। तो ठीक है, हम हम एल से डिनोट किया, ओके। उसके बाद आपको आएगा टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं क्या, टी से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे, टी लिख दे रहे। उसी के साथ आपको आएगा चेंज इन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं टी। देखिए हम पूरा एक एक चीज़ अब क्लियर कर रहे हैं। पहले हम क्या मास को क्यों, क्या कौन सा मास हम बोल रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट का खुद का जो वेट है, इसको हम मास बोल रहे हैं। बट ये जो मास हमको आ रहा है, इसको डिनोट करते एम से करता हूँ। एल क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। एल कहाँ से आपको आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूवमेंट किया, जो आप फोर्स देने के बाद, प्रेशर देने के बाद यहाँ से जो मूवमेंट किया, दिस आपको हो रहा है एल हो रहा है। डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एल। टी कहाँ से आपको आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, पर यूनिट टाइम में आपका जो ऑब्जेक्ट एक जगह से लेके और जगह मूवमेंट कर रहा है, टाइम। तो टाइम को करते हैं हम लोग टी से डिनोट करते हैं। एंड उसी के बाद आपको टी कहाँ से आ रहा है, टी चेंज इन टाइम। तो पूरा आपको क्लियर हो गया यूनिट का, उसी का यूनिट डायमेंशन का। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एम एल टी स्क्वायर। एम एल टी स्क्वायर क्यों, टी नीचे आपका आएगा, तो टी इंटू टी स्क्वायर आपका आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते क्या, एम एल टी माइनस टू, टी मान हम लोग क्लियर किया डायमेंशन का।
तो हम पूरा एक थोड़ा सा हम पूरा आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आपको डायमेंशन हमको पहले करने के लिए हमको इसको फार्मूला देखना है। कैसे है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मास का ये जो खुद का ऑब्जेक्ट है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी को हम डिवाइड किया किस में ना, डिस्प्लेसमेंट अपर टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर इसको हम प्रेशर दे रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूवमेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्टेंस वो वेरी कर रहा है पर यूनिट टाइम में, दिस इज डिस्प्लेसमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वहाँ से हम क्या किया ना, उसका हम जैसे मास का होता है एम, हम लोग लिखते हैं मास का डायमेंशन एंड आपका डिस्प्लेसमेंट लेंथ, यहाँ से लेके आता है लेंथ करा तो हमको आता है क्या, एल, एंड टाइम तो आपको टी आता है एंड उसी के साथ आपको चेंज इन टाइम टी में आएगा एंड उसको करके हम लोग आता है कि एम एल टी टी माइनस टू, जिसका हम लोग यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जो मेरा टॉपिक था फोर्स, हम इसका डेफिनेशन बताया, उसका हम लोग यूनिट का बताया, जो भी सीजीएस का एंड एसआई का बारे में, एंड आपको डायमेंशन बताया। तो पूरा एक एक चीज़ क्लियर किया, जो आपको एक टूल्स के दौरान मेरा प्रैक्टिकल नोट हुए वहाँ से हमको दिखा के आपको क्लियर किया। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपका दोस्त तक इसको शेयर करिए, उनको बोलिए आप भी लाइक करें, उनको भी लाइक करने बोलिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा जो जस्ट वीडियो के नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको हम आंसर आपको देंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।